नमस्कार, मैं डॉक्टर डीएस चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत में जूट उद्योग के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ परीक्षा से संबंधित प्रश्न भी हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले जूट उद्योग की बात करें तो इस जूट को पटसन भी कहा जाता है और इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। सुनहरा रेशा इसका मतलब होता है। इसका कलर थोड़ा सुनहरा सा होता है। इसलिए ये जो इंडस्ट्री है उसके जो प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है। पहली बात तो ये कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, तो ये एक फसल पैदा की जाती है और उससे फिर जूट और उसका सामान बनाया जाता है। तो इको फ्रेंडली है। ये कभी खत्म होने वाला रिसोर्स नहीं है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करने वाला रिसोर्स नहीं है। हालांकि इसको जब पानी में डुबो के रखा जाता है, थोड़ा पानी जरूर खराब होता है, लेकिन उसमें ऐसे कोई केमिकल एलिमेंट्स नहीं होते जैसे इंडस्ट्री या फैक्ट्रियों से निकलते हैं वैसे। तो और जब भी प्रोडक्ट बन जाता है तो बायोडिग्रेडेबल भी है। तो इस वजह से इसको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट माना जाता है। जूट इंडस्ट्री से जो भी सामान निकलता है उसको। भारत में इस उद्योग के विकास पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले 1859 में रिसरा कोलकाता में एक जगह है, वहां पर ये सबसे पहले स्थापित हुई थी इंडस्ट्री। यहाँ देख सकते हैं हुगली नदी के किनारे। वैसे जब मैंने जूट एक कृषि के रूप में आपको पढ़ाया था तब बताया था कि दुनिया में एक ही नदी डेल्टा है जिसको हम गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं, सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। यहीं पर जूट सबसे ज्यादा पैदा होती है। मतलब दुनिया की मैक्सिमम ऑलमोस्ट मोनोपोली है इस रीजन की, आप ये समझ लीजिए। तो यहीं पर ये सबसे ज्यादा जूट पैदा होती है, इसलिए यहाँ इसी पूरे रीजन के अंदर ये जूट उद्योग का विकास भी बहुत ज्यादा हुआ। और सबसे पहली मिल भी यहीं पर हुगली नदी के किनारे पर ही लगी, रिसरा जगह है, 1859 में। इसके बाद इस पूरे रीजन में काफी विकास चलता रहा। फिर एक घटना 1947 की घटती है जब भारत देश का विभाजन हो जाता है, और विभाजन के साथ ही ये बांग्लादेश जिसे आज हम कहते हैं वो उसमें पूर्वी पाकिस्तान बन गया और इधर पश्चिमी पाकिस्तान बन गया। तो हुआ क्या कि जो जूट पैदा करने वाले जो एग्रीकल्चर क्षेत्र थे वो 3/4 यानी कि लगभग 75% जूट एरिया वो तो चला गया पूर्वी पाकिस्तान में यानी कि बांग्लादेश के अंदर। और जो मीलें थी वो सारी हुगली नदी के किनारे पर लगी हुई थी। तो यहाँ पर हुगली नदी के किनारे ये फिर आगे डेवलपमेंट जो है वो शुरू हुआ। अब इस पूरे रीजन को अगर हम यह देखें तो हुगली नदी यहाँ से बहती है और यहाँ ये गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्र की पूरा डेल्टा बनता है, बहुत बड़ा डेल्टा है वहां पर, सुंदरबन का डेल्टा। तो उस पूरे रीजन के अंदर ये पैदा होता है। फिर क्या हुआ, आजादी के बाद जब वो क्षेत्र उधर चला गया तो भारत ने फैक्ट्रियां बंद करने की बजाय अपने क्षेत्र में जूट का उत्पादन बढ़ाया और बांग्लादेश ने फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाई, ताकि दोनों देश बैलेंस करके इसको चले। और आज भी यही दोनों देश हैं जूट उत्पादन में जो मेजर है, लीडिंग करते हैं, और दुनिया के दो ही ये देश है पुनः। उसके बाद आजादी के बाद फिर धीरे धीरे विकास होता रहा और भारत सरकार ने उसके बाद में 1971 के अंदर जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। और ये जो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो उसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है, ताकि जूट उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद नेशनल जूट बोर्ड की स्थापना 2009 में हुई। इसका भी मुख्यालय कोलकाता में है। ये वस्त्र मंत्रालय के अधीन काम करता है और जो इसका मुख्य उद्देश्य था जूट बोर्ड का, वो जूट उद्योग और जूट संबंधी नए रिसर्च करना, नए इनोवेशन करना, इस तरह के काम के लिए इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी बनाई गई, मतलब राष्ट्रीय जूट नीति कह सकते हैं हम। और इसका मुख्य उद्देश्य था उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की क्वालिटी को बढ़ाना, साथ ही जो जूट के जो फार्मर्स है, किसान है जूट पैदा करने वाले, उनको उनकी जो कीमत है, उचित कीमत है उसको दिलवाना, और जूट का पर हेक्टर प्रोडक्शन बढ़ाना। तो इस तरह से ये जो पॉलिसी है उसने उसके अपने लक्ष्य थे और उन पर इस पॉलिसी ने काफी काम भी किया। उसके बाद इन सारे सरकार के प्रयासों के बाद अगर हम देखें तो वर्तमान में भारत के अंदर लगभग 100 मिलें होंगी, लेकिन उनमें से 75 मिलें अभी वर्तमान में काम कर रही हैं, चल रही हैं। और ये डेटा 2019 का है, वस्त्र मंत्रालय का, भारत सरकार की। तो ये 75 मिलें अभी भारत में काम कर रही है और इन 75 मिलों में से लगभग 60 मिलें तो अकेले वेस्ट बंगाल के अंदर है। यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 80% मिलें पश्चिम बंगाल के अंदर ही स्थित हैं। और ये सारी मिलें हुगली नदी के किनारे एक पतले बेल्ट में, यहाँ से हुगली नदी इस तरह से बहती है और एक पतले बेल्ट में, पतली पेटी है जो लगभग 98 या 100 किलोमीटर, हम मान लें लगभग 100 किलोमीटर लंबी है
और 3 किलोमीटर चौड़ी है। यहाँ पर 100 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी, यानी कि हुगली नदी के दोनों किनारों पर एक पतला बेल्ट है यहाँ पे। तो वहाँ ये ज्यादातर उद्योग इसका विकास हुआ है, पूरा बेल्ट बन चुका है। दूसरा, इसके अलावा जो मिले हैं सबसे ज्यादा फिर वेस्ट बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश में है 7 मिले, क्योंकि यहाँ भी जो डेल्टाई रीजन है, इस डेल्टाई रीजन में वो आदर्श कंडीशन वैसी मिल जाती है जैसी यहाँ मिलती है। वैसे तो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट जगह यही है, यहीं पर वो आदर्श सिचुएशन है सारी, डेल्टा, दलदल, कीचड़, पानी, मिट्टी। तो इससे बढ़िया तो कोई जगह दुनिया में है ही नहीं, और इसीलिए सारा जो जूट पैदा होता है यहीं से होता है। लेकिन आंध्र प्रदेश के डेल्टाई रीजन है उसमें भी कहीं कहीं ये इस तरह की जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध है, तो वहां पर भी ये उत्पादित होता है, लेकिन बहुत कम होता है। इसके अलावा ओडिशा में 2 हैं, आसाम में 2 हैं, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में एक एक मिल अभी वर्तमान में काम कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में। भारत विश्व में सबसे ज्यादा जो कच्चा जूट है उसको पैदा करने वाला देश है, और जूट संबंधी जो सामान बनाने वाला सबसे बड़ा देश वो भी भारत ही है। लेकिन अगर हम निर्यात की बात करेंगे तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बांग्लादेश है। उसका रीजन ये है कि भारत में पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसकी खुद की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन बांग्लादेश ज्यादातर इसका निर्यात कर देता है, इसलिए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर वो है। लेकिन सबसे ज्यादा जूट का सामान बनाना और जूट उत्पादन करने वाला देश भारत है। और ये दोनों देश मिलकर तो लगभग 95% से भी ज्यादा जूट का उत्पादन और जूट के सामान का उत्पादन कर लेते हैं। भारत के अंदर 1.7 लाख रोजगार इस उद्योग ने जनरेट किए हैं, और इससे संबंधित उद्योगों की बात करें तो लगभग 2 लाख लोग उसमें भी काम कर रहे हैं 2021 के आंकड़ों के हिसाब से। भारत जिन देशों को निर्यात करता है उसमें यूएसए, कनाडा, रसिया, इजिप्ट यानी कि मिस्र, यूके और ऑस्ट्रेलिया यानी यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, ये प्रमुख देश हैं जहां से भारत जिनको भारत निर्यात करता है। अदरवाइज दुनिया के तमाम देशों को जूट की आवश्यकता है, और सारे देशों को एक्सपोर्ट करने वाले 2 ही देश हैं, भारत और बांग्लादेश। तो इन्हीं देशों को दुनिया भर के देशों को यहीं से सारा निर्यात होता है, लेकिन भारत से जिन देशों को ज्यादा निर्यात होता है वो देश ये है। अब हम यहाँ पर एक और चर्चा करेंगे कि क्यों वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के किनारे इस उद्योग का बहुत ज्यादा विकास हुआ। तो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन द हुगली बेसिन, क्या कारण है कि हुगली बेसिन में सबसे ज्यादा इस उद्योग का विकास हुआ। तो सबसे पहला कारण जो है वो जूट, प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। ये यहाँ जूट उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा यही है। और अगर हम भारत में बात करें तो यही रीजन है जो वेस्ट बंगाल में इस हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो कच्चा माल बहुत ही पास आराम से वहां पे मिल जाता है, ज्यादा दूर नहीं ले जाना पड़ता है। साथ ही ये कपास जैसा शुद्ध कच्चा माल है, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, लेकिन कपास से थोड़ा भारी जरूर होता है, तो वो सारा कच्चा माल वहीं आसपास इनको मिल जाता है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। अब एक तो जूट को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हुगली नदी और उसमें जहाज चलते हैं, तो इन जहाजों की वजह से उस जूट को लाना ले जाना बहुत ही आसान है हुगली नदी के दोनों किनारों पर। दूसरा, रेलवे और सड़कों का सघन जाल यहाँ पर कोलकाता के आसपास और इस पूरा हुगली नदी के आसपास मौजूद है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। साथ ही कोलकाता बंदरगाह यहीं पर स्थित है, तो इस बंदरगाह की वजह से भी इस उद्योग को यहाँ पर फैसिलिटी मिल जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी किसी भी तरह की हो, चाहे सड़क परिवहन की बात हो, रेल परिवहन की बात हो, जहाज परिवहन, बंदरगाह, सब तरह के, क्योंकि ज्यादातर ये जो माल है वो निर्यात होता है, तो वो कोलकाता बंदरगाह बिल्कुल वहीं पर है, तो उसको बिल्कुल पास में मिल जाता है। दूसरा, वाटर फॉर प्रोसेसिंग रो जूट। अब जूट को उत्पादित करने के लिए पहले उसको पानी में डुबोना पड़ता है, मैं अगले अगले स्लाइड में उस बारे में बात करूंगा। तो वो पानी की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो वो, और उसको धोने के लिए और साफ करने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हुगली नदी वहीं किनारे पर ही है, तो वो सारा काम उस नदी के अंदर आराम से किया जा सकता है, तो पानी भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही हम अगर सस्ते मजदूरों की बात करें तो ये पूरा रीजन जहां हम बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, खुद वेस्ट बंगाल, ये सारे ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरियाज हैं, तो यहाँ सस्ते मजदूर आराम से मिल जाते हैं। पहले भी मिल जाते थे, अभी भी मिल जाते हैं। साथ ही कोलकाता एक वहाँ बड़ा पास में मार्केट यानी कि बाजार भी उपलब्ध है, वहाँ बहुत पॉपुलेशन है तो डिमांड भी ज्यादा रहती है, तो वो सारी चीजें वहीं आसपास बिक जाती हैं या फिर बाहर निर्यात कर दी जाती है, तो वो फैसिलिटी भी इसको मौजूद है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से
यहाँ हुगली नदी के किनारे इस उद्योग का, या वेस्ट बंगाल में इस उद्योग का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। और मैं पहले भी कह रहा हूँ कि जूट के उत्पादन के लिए सबसे आदर्श कंडीशन इसी सुंदरबन के डेल्टा में है दुनिया भर में, और किसी देश में इस तरह की कंडीशन अवेलेबल नहीं है। अब हम समझते हैं जूट उद्योग में कैसे काम होता है। तो यहाँ देखिए, ये इस तरह की एक फसल है जो बिल्कुल पतली सी होती है, पतला तना होता है सीधा सीधा, और ऊपर कुछ पत्तियां होती है। अब इसको यहाँ से काट के फिर इसको अलग कर दिया जाता है, और ये सारी पत्तियां अलग कर दी जाती है। इस अगली इमेज में देखिए, पत्तियों को हटा करके इस तरह से बंडल बना दिए जाते हैं। इन बंडल्स को फिर पानी के अंदर डुबो दिया जाता है। यहाँ इस इमेज के अंदर आप इसको देख सकते हो, ये सारे बांध के और फिर इसको पानी के अंदर डुबो दिया जाता है। अब जब पानी के अंदर ये 2-3 सप्ताह तक अंदर ही रहते हैं, तो यहाँ ये पानी थोड़ा सड़ जा, क्योंकि ये सड़ते हैं अंदर, तो वो पानी थोड़ा खराब होता है। हालांकि कोई केमिकल नहीं है, थोड़े समय बाद या दूसरे पानी मिलने के बाद ये पानी वापस थोड़ा बहुत साफ भी हो जाता है, लेकिन फिर भी। और यहाँ तो क्या है, हुगली नदी के किनारे तो ज्वार भाटा का पानी आता है, तो वो सारा गंदा पानी बाहर निकल जाता है ऑटोमेटिकली, और उधर गंगा नदी का पानी आता है, तो वो भी सारा ओशियन के अंदर चला जाता है ये। लेकिन ये उस तरह का पॉल्यूशन नहीं है जिसमें से फैक्ट्री के अंदर से केमिकल्स निकलते हैं, उस तरह का पॉल्यूशन ये नहीं है, लेकिन पानी खराब तो होता है। तो ये अंदर डुबो दिया जाता है, और डुबोने के बाद फिर इसको 2-3 सप्ताह तक अंदर रहने देते हैं, और फिर बाहर निकाल कर इसको इस तरह से अलग कर दिया। इसकी छाल जो होती है इस तने की, उस छाल को अलग कर दिया जाता है, और वही छाल जो है वो जूट है, वही रेशा बनता है उसी को। ये इस तरह से आप देखें कि एक छाल को अलग कर दिया जाता है, फिर ये पीछे जो टहनियां बचती है वो जलाने के काम आती है, और भी आजकल कई सारे इसके उपयोग किए जा सकते हैं। तो ये इस तरह से उसको अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद फिर इनको ऐसे सुखा दिया जाता है, और सुखाने के बाद फिर इसके बंडल बना दिए जाते हैं इस तरह के, और इन बंडलों को फिर फैक्ट्री के अंदर भेज दिया जाता है, और वो फैक्ट्री के अंदर फिर जूट का सामान बनता है। और सवाल ये कि जूट यूज में क्या आता है, तो उसके भी हम कुछ इमेजेस देख लेते हैं। ये बहुत सारी चीजें इससे बनाई जाती है। सबसे पहली चीजें तो आपने इस तरह के बोरे वगैरह देखे होंगे, सूतली जिसको हम कहते हैं, ऐसी रस्सियां देखी होंगी, उनका इस्तेमाल इसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आजकल इनके अलावा कई तरह के उपयोग और जूट के होने लगे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इस तरह की चीजें बनाई जा सकती है, सामान कैरी करने की वस्तुएं बनाई जा सकती है। ऐसे बैग आपने देखे होंगे, ये बोरियां तो हम देखते ही हैं हमारे जीवन में। और बहुत सारी सजावटी सामान की बात करें, या अलग तरह के बैग्स और सामान कैरी करने की वस्तुओं की बात करें, इस तरह के जूते भी बनाए जाते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, दुनिया भर की बहुत लंबी लिस्ट है। तो इस तरह की सारी चीजों के लिए जूट का इस्तेमाल वर्तमान में होने लगा है। साथ ही इसका जो रेशा है वो किसी दूसरी चीजों के साथ मिला, जैसे कपास के साथ मिला दिया, कुछ प्लास्टिक के जो रेशे आते हैं उनके साथ मिला दिया, नायलॉन के साथ मिला के भी मिक्स में भी कई सारी वस्तुएं बनाई जाने लगी हैं। तो वर्तमान में ये बहुत ज्यादा यूजफुल है जूट जो है, इसलिए इसका जो व्यापार है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं कि सबसे पहला सवाल है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? भारत में प्रथम जूट मिल कब व कहाँ स्थापित हुई थी? राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में राष्ट्रीय जूट नीति किस वर्ष घोषित की गई? भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस देश से होता है? जूट के सामान का सर्वाधिक निर्यात किस देश से होता है? भारत में किस नदी के किनारे जूट उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो आप इस सवालों के जवाब दीजिए। अगर किसी सवाल का जवाब आपको नहीं मिलता है तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में किसी और उद्योग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।